स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और तैयारी भी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि 22 दिसंबर को हमारा RO का एग्जाम है, राइट? और 27 अक्टूबर को हमारा यूपी PCS प्री है, ठीक है? तो इन दोनों ही एग्जाम्स के लिए जो घटना चक्र है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली आपके प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस घटना चक्र की सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे थे। हिस्ट्री हम कर चुके हैं, राइट? हिस्ट्री हमारी हो चुकी है, ज्योग्राफी हमारी चल रही है, एनवायरमेंट हमारी चल रही है। एनवायरमेंट में अभी वीडियो पढ़ेंगे आपके, और हो सकेगा तो पॉलिटी भी स्टार्ट हो जाएगी, राइट? तो देखिए, घटना चक्र कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है, आपको कई बार बताया है, लेकिन इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन होता है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो केवल स्टेट PCS में आए हुए होते हैं, इधर उधर के एग्जाम्स के नहीं होते हैं, वो सब आपके इस लेवल के एग्जाम के होते हैं, राइट? तो इसलिए आपका जो घटना चक्र है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके इस एग्जाम में, दोनों ही एग्जाम्स में, चाहे UPPSC प्री हो, चाहे वो UPPSC RO हो, या किसी भी स्टेट का PCS हो, राइट? तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को। ज्योग्राफी का ये सेशन है और इसमें हम पढ़ रहे हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक विभाजन हम पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हम कुछ सब टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आज का जो सब टॉपिक है वो है सब टॉपिक नंबर 6, जो कि है दर्रे के बारे में। दर्रे को क्या कहते हैं? दर्रे को हम पासेस भी कहते हैं, ठीक है? पासेस कहते हैं पहाड़ के निचले हिस्से को काट कर जो रास्ता बनाया जाता है, उसे हम दर्रा कहते हैं या पास कहते हैं। चलिए थोड़ा सा जान लेंगे दर्रे के बारे में, उसके बाद इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। तो देखिए, किसी पर्वत और पहाड़ी में जो निचला भाग होता है, जिससे होकर आपका रास्ता जाता है, उसे हम दर्रा कहते हैं। नहीं होता है तो हम उसे काट के बना देते हैं। दर्रा पर्वत के द्रोणी, राइट? पर्वत का जो द्रोणी होता है, यानी कि बेसिन जो होता है, उसे होकर गुजरता है। और भारत के हिमालय क्षेत्र और वेस्टर्न घाट में बहुत सारे दर्रे मिलते हैं। आपको पता है यहाँ पहाड़ियां हैं, काफी ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो वहां पर आपको बहुत सारे दर्रे मिल जाते हैं। और इन्हीं दर्रों को से जो रास्ता होता है उसमें सड़क बनाते हैं, रेल मार्ग बनाते हैं, और कई सारी टनल्स भी बनाते हैं, ठीक है? टनल्स भी बनाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 31 अक्टूबर 2019 से ये बना है। देखिए इसलिए लिखा है, बार बार यहाँ पर लिखा जा रहा है, जहां भी लद्दाख लिखा है वहां पर लिखा है कि 31 अक्टूबर 2019 से ये यूनियन टेरिटरी बना। में काराकोरम रेंज है, ठीक है? काराकोरम रेंज है आपके हिमालय की, उसमें काराकोरम दर्रा भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। देखिए लद्दाख सबसे ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है? हमारे इंडिया में तो सबसे ऊंचा दर्रा भी यहीं पर स्थित है। लगभग 5,540 मीटर या 18,176 फीट कह सकते हैं ऊंचा है, की ऊंचाई पर है, ठीक है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान है, यांगजी दीवान, ठीक है? लद्दाख में है, लद्दाख में। अब देखिए बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगिट गिलगिट से जोड़ता है, राइट? श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। जोजिला जास्कर में है, और ये श्रीनगर लेह मार्ग को जोड़ता है। तो ये इस जो दर्रे वाला टॉपिक है, इसमें देखिए दो ही तीन चीजें पूछी जाती हैं आपसे कि ये दर्रा किस स्टेट में है, ठीक है? दर्रा किस स्टेट में है ये पूछा जाता है। दर्रा किस पहाड़ी की रेंज में है, किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, कौन से माउंटेन रेंज का भाग है, ये दर्रा किस माउंटेन रेंज को काट के बनाया गया है। और तीसरा जो सवाल है, ये दर्रा किन दो जगह को आपस में जोड़ता है? भाई किन्हीं दो ही जगह को जोड़ेगा, ठीक है? तो किन दो को आपस में जोड़ता है ये बताना है। बस ये तीन चीजें दर्रे के बारे में याद रखनी है। सबसे ऊंचा भी याद कर लीजिएगा कौन सा है, उसका नाम यांगजी दीवान कहाँ है, लद्दाख में, और ऊंचाई कितनी है, 5,540 मीटर या 18,176 फीट। बस इसके अलावा आपको दर्रे में कुछ भी और एक्स्ट्रा याद नहीं करना है, ठीक है? अब देखिए पीर पंजाल दर्रा जो है वो कुलगांव से कोठी जाने का रास्ता है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से को श्रीनगर से जोड़ा जाता है। जवाहर टनल जो है वो आपकी वो बनिहाल दर्रे में ही है। शिव किला दर्रा जो है वो शिमला हिमाचल में है, और शिमला हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है शिव किला। बाड़ा लाचाला दर्रा जो है आपका मंडी से ले जाता है, मंडी हिमाचल में है, ठीक है? मंडी हिमाचल में, हिमाचल से लेह लद्दाख जाता है। और थांगा ला दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं में है।
ठीक है। माना पास आपका भारत और तिब्बत के बीच में है, जिसे चिरबतिया ला या डुंगरी ला भी कहते हैं। देखिए, ला पहाड़ी भाषा में पास को कहते हैं, दर्रे को, इसलिए ला यहाँ पर यूज किया गया है। बारालाचा ला, शिव की ला, ठीक है, माना ला, थांगा ला। तो ला मतलब वहां पर पहाड़ी भाषा में आपका दर्रा होता है या पास होता है। उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर पर्वत श्रेणी के ईस्टर्न पार्ट तक फैला हुआ है, और इस दर्रे में देवताल झील है। ठीक है, देवताल झील है। और ये माना दर्रा की बात हो रही कि माना दर्रा आपका भारत और तिब्बत के बीच है, जिसे चिरबतियाला डुंगरीला कहते हैं। और ये जो माना पास है, ये आपका उत्तराखंड के नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से होकर जाता है, जास्कर पर्वत श्रेणी में बना है ये, और पूर्वी छोर तक फैला है। और देवताल झील है, जहां से क्या अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है, देवताल से। ठीक है। एक लिपुलेख दर्रा भी फेमस है आपका। लिपुलेख भारत और चीन की सीमा पर उत्तराखंड में है। ठीक है। नाथुला है। लिपुलेख दर्रों से मानसरोवर झील और कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। देखिए, ऐसा करूंगी मैं आपके साथ अपने नोट्स भी शेयर करूंगी, ठीक है, तो आपको और अच्छे से वो चीज समझ में आएगी। राइट। चलिए, कभी मैं छोटे छोटे जो आपके टॉपिक्स हैं, इनके नोट्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल आप इसको देख लीजिए। नाथुला आपका और लिपुलेख दर्रे से मानसरोवर झील और कैलाश घाटी का मार्ग जाता है। सिक्किम में नाथुला है, हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से 4404 मीटर की ऊंचाई पर है। अब देखिए, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है आपकी, उसमें नाथुला है, बस इतना याद रखना है, बाकी 55 किलोमीटर पूर्व में है, ये सब नहीं याद रखना है आपको। तिब्बत पठार की चुंबी घाटी में खुलता है। नाथुला भारत और चाइना के बीच में तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। ठीक है। और अन्य दो व्यापार पॉइंट उत्तराखंड में लिपुलेख है और हिमाचल प्रदेश में शिव किला है। तो इंडिया और चाइना का जो आपका व्यापार होता है, ठीक है, इनके बीच में जो आपका होता है, वो नाथुला, शिव किला और लिपुलेख। तो याद रखिएगा कि नाथुला कहाँ है आपका, नाथुला सिक्किम में है, और आपका लिपुलेख उत्तराखंड में है, और हिमाचल में शिव किला। ठीक है। और जब 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ, तो ये नाथुला जो सिक्किम में है, इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है। लेकिन उसके बाद 6 जुलाई 2006 को फिर से खोल दिया गया। सिक्किम में आपका एक और है नाथुला के अलावा जेलेपला है, और पूर्वी सिक्किम जिले को ल्हासा यानी तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है। तो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है आपका जेलेपला। एक बॉमडिला है आपका, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, और ये अरुणाचल प्रदेश और ल्हासा यानी तिब्बत को जोड़ता है। यांग याप आपका अरुणाचल प्रदेश में है, और यांग याप के पास से ही आपकी ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। ठीक है। और चीन के लिए भी एक मार्ग जाता है, दिफू। दिफू इंपॉर्टेंट है, दिफू पास या और पांगसाड दर्रा अरुणाचल प्रदेश से भारत और म्यांमार के सीमा पर है, तो इंडिया को म्यांमार से जोड़ता है दिफू पास और पांगसाड। मणिपुर में तुजू दर्रा है, तुजू पास से इम्फाल से तामू। ठीक है, यानी इम्फाल यानी मणिपुर, मणिपुर की कैपिटल है ना इम्फाल, तो मणिपुर को तामू से को म्यांमार से जोड़ा जाता है, इस जो तुजू पास है। ठीक है। तो इस तरीके से ये याद रखना है कि कौन सा पास जो है वो किस स्टेट को जोड़ता है या किस कंट्री से जोड़ता है आपको, राइट, और कहां पर है, किस स्टेट में है, ये याद रखना है। देखिए, मिंटेक पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, बनिहाल जम्मू कश्मीर, जोजिला बड़ा लाचला, शिव किला माना उत्तराखंड, नीति, देखिए शिव किला माना नीति लिपुलेख ये सब आपके उत्तराखंड में है। ठीक है। जेलेपला नाथुला सिक्किम, दिफू अरुणाचल, राइट, नहीं हाँ, तुजू आपका इम्फाल मणिपुर, इम्फाल, थालाघाट बोरघाट महाराष्ट्र। ठीक है। और ये पालघाट। देखिए, थाल घाट और भोर घाट महाराष्ट्र में है, लेकिन पाल घाट यहाँ आपको दिख रहा होगा तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में, ये देखिए दिख रहा होगा ना आपको, पाल घाट आपका तमिलनाडु में है। चलिए, देखिए, वेस्टर्न घाट ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग 1500 किलोमीटर में फैला हुआ है वेस्टर्न घाट। यहाँ भी कुछ दर्रे हैं, जैसे महाराष्ट्र में आपका वेस्टर्न घाट्स में थाल घाट दर्रे से मुंबई और नागपुर कोलकाता रेल मार्ग और सड़क मार्ग गुजरते हैं, मुंबई नागपुर और कोलकाता। भोर घाट दर्रा महाराष्ट्र में है, और इसे खांडला घाट भी कहते हैं। यहाँ से मुंबई पुणे बेलगांव, बेलगांव आपका कहाँ है, आपको बताया भी था कि कर्नाटक में है। इतिहास की एक घटना है इससे जुड़ी हुई, 1924 में
बेलगांव का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक है, जिसमें पहली और अंतिम बार गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। उसके पहले और उसके बाद कभी उन्होंने अध्यक्षता फिर नहीं की, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ सड़क मार्ग गुजरता है। पाल घाट जो है वो आपका नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों में है। पाल घाट दर्रा को पलक्काड़ गैप के नाम से भी जानते हैं और ये केरल में है, ठीक है। यहाँ मैंने शायद आपको तमिलनाडु बताया क्या? अच्छा, ये शायद मैं इधर से, ये देखिए, आप जब घाट, ये देखिए ये बना है ना, ये तो पास है, जोड़ रहा है केरल को तमिलनाडु से जोड़ रहा है, लेकिन इस जो इसकी सिचुएशन है वो कहाँ है, वो जो है आपके केरल में है, ठीक है, अगल बगल है। तो केरल में है आपका पालघाट, कालीकट, ठीक है, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इडोर के रेल और सड़क मार्ग यहाँ से गुजरते हैं। कुल मिला के केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है ये पास, ठीक है, आपका पालघाट। और भारत के कुछ बाकी दर्रे जो है वो चांगला, चांगला आपका लद्दाख में है, बुमला अरुणाचल प्रदेश में है, रोहतांग आपको पता है, रोहतांग पास में ही अटल टनल बनी हुई है आपकी, है ना, तो हिमाचल प्रदेश में है, नीति उत्तराखंड में है, मुलिंगला गंगोत्री के उत्तर में मौसमी, ठीक है, और मौसमी दर्रा है जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। मौसमी मतलब यह शीतकाल में बर्फ से ढका रहता है, ठीक है, तो यहाँ से आना जाना नहीं हो पाता है। 16 नवंबर 2021 को लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर 19,024 फीट दुनिया की सबसे ऊंची वाहन योग्य सड़क के निर्माण और ब्लैक टॉपिंग के लिए सीमा सड़क संगठन की इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का प्रमाण पत्र मिला है। और ये रिकॉर्ड बोलीविया के अभी तक नाम था और अब हमारे नाम आ गया है कि सबसे ऊंचाई पर गाड़ियों के लिए, वाहन के आने जाने के लिए भी सबसे बनाया गया सबसे ऊंची सड़क, ऊंचाई पर बनने वाली सड़क, वो अभी तक बोलीविया के नाम पे थी और अब जो है हमारी लद्दाख इंडिया के नाम पे है। तो देखिए जितनी भी आपके टनल बनती है, जितने भी पासेस बनते हैं आपके पहाड़ों पे, उसको बनाते हैं क्या, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इनको बनाते हैं, याद रखिएगा, बीआरओ इसको हम कहते हैं, यही बनाते हैं। चलिए ये थोड़ा सा हमारा पार्ट था और ये अगर कुछ नहीं आपको पढ़ना है तो चुपचाप से ये आप देख सकते हैं, ठीक है। लद्दाख में आपके कौन कौन से हैं, लद्दाख में खारदुंगला, काराकोरम, जोजिला, चांगला, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, बनीहाल, ठीक है, और हिमाचल में शिव किला, रोहतांग, बाड़ालाचाला, यांगजी दीवान, भाबा, पारंगला और मणिरंग। उत्तराखंड में आपका मुलिंगला, माना, नीति, लिपू लेक, कुंगरी, भिंगरी, नामा, रालाम, सिरला। देखिए जो बच्चे कुछ थे वो भी आ गए, इसको पढ़ लें आप, ज्यादा सही रहेगा। सिक्किम में नाथुला और जलेपला दो ही हैं। अरुणाचल में सेला, बॉमडिला, यांग्याप, दिफू। मणिपुर में एक है तुजू, ठीक है, जो मणिपुर को यानी इम्फाल को किससे जोड़ता है, म्यांमार से जोड़ता है। महाराष्ट्र में थालघाट, भोरघाट और केरला में आपका पालघाट जो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। तो ये था आपका, या फिर से देख लीजिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो देखिए इस तरीके से मैं छोटा कर देती हूँ इसको, ठीक है, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए ये ओके, ये आप देख सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे अब हम। देखिए क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, हमें बताना है, ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो देखिए चांगला, चांगला बताना है हमें, चांगला जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल जम्मू कश्मीर में है। रोहतांग आपका हिमाचल में है, आपको पता है। बॉमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश में है, दीफू भी अरुणाचल में है। सेला, सेला जो है आपका वो उत्तराखंड में नहीं है, सेला आपका कहाँ है, ये अरुणाचल में है, ठीक है, उत्तराखंड में नहीं है, तो यही सही होगा, ये करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है, करेक्टली मैच नहीं है। चलिए नेक्स्ट है आपका, पाल घाट निम्नलिखित में से किनके बीच में है। देखिए भोर घाट और थाल घाट और भोर घाट आपको पता है महाराष्ट्र में है, जबकि पाल घाट आपका केरल में है, लेकिन वो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया, केरल को तमिलनाडु, और आपका वेस्टर्न घाट में नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलई की पहाड़ी के बीच में आपका ये जो, भाई किसी पहाड़ी के बीच में ही तो बनेगा ना, पास आपका पहाड़ को काट के निचले हिस्से को,
तो नीलगिरी और अन्नामलई की पहाड़ी में है। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है, कौन करेक्टली मैच नहीं है। तो देखिए बॉमडिला अरुणाचल में है, नाथुला आपका सिक्किम में है, राइट, नाथुला आपका सिक्किम में है। भाल घाट देखिए पाल घाट केरल में है। देखिए थाल घाट और भोर घाट जो है वो आपका हिमाचल में नहीं है, ये आपका भोर घाट जो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में है ना थाल घाट और भोर घाट। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं, यानी वेस्टर्न घाट में नहीं है। तो देखिए थाल घाट है, भोर घाट है, पाल घाट भी है, क्योंकि नीलगिरी हिल्स जो है वो आपके वेस्टर्न घाट का ही जो है आपका पार्ट है। खैबर पास जो है ये आपके वेस्टर्न घाट का हिस्सा नहीं है, ठीक है। खैबर पास, देखिए खैबर पास जो है वो पाकिस्तान में है, और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। तो खैबर पास जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है, ठीक है। देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। शिव किला, लिपू लेक, देखिए उत्तर प्रदेश में कहाँ से है, कोई दर्रा आ जाएगा, यही सही है। नाथुला सिक्किम में है, जोजिला कश्मीर में, शिव किला हिमाचल में, उत्तर प्रदेश में कोई दर्रा नहीं है, ठीक है, कोई दर्रा नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, हमें बताना है। शिव किला हिमाचल, बॉमडिला अरुणाचल, नाथुला मेघालय, जोजिला जम्मू कश्मीर। देखिए शिव किला हिमाचल में है, बॉमडिला अरुणाचल में है, जोजिला जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल बनीहाल भी जम्मू कश्मीर में है, लेकिन नाथुला आपका जो है वो कहाँ है, वो सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम में है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें देखना है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नाथुला किस राज्य में है। तो नाथुला भी मैंने बताया कि सिक्किम स्टेट में ये पास बना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है, ठीक है, लेह जाने का रास्ता नहीं लद्दाख, लेह लद्दाख जाने का रास्ता किससे है। तो देखिए जम्मू कश्मीर से लेह को जोड़ता है आपका जोजिला पास, ठीक है, जोजिला पास ना, जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, और बनीहाल जो है वो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बनीहाल जम्मू को श्रीनगर से, जोजिला श्रीनगर को लेह से, जबकि शिव किला हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट है, 2006 के मध्य निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चाइना के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए फिर से खोला गया। तो आपको पता है कि जो नाथुला है सिक्किम में है, इंडिया और चाइना को जोड़ता है, और इसको बंद कर दिया गया था आफ्टर 1962 के इंडो चाइना वॉर। उसके बाद 2006 में इसको वापस से ओपन कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, बताना है हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए बनीहाल आपको पता है जम्मू कश्मीर में है, जम्मू को आपका श्रीनगर से जोड़ता है। नाथुला आपका सिक्किम में है, इंडिया को चाइना से जोड़ता है। नीति आपका उत्तराखंड में है, और शिव किला आपका हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पर लाल लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये करेक्ट मैच हो जाएगा। चलिए राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अच्छा, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। एक तरफ दर्रा दिया है, एक तरफ वो किस स्टेट में है, उसके बाद उसे हमें मैच करना है इस तरीके से ऑप्शंस में। तो जेलेपला, मुलिंगला, शिवकिला, शिवकिला आपको पता है हिमाचल में है, ठीक है। नाथुला और जेलेपला, ठीक है, नाथुला और जेलेपला जो है वो आपका वो दोनों ही सिक्किम में है, दो ही है सिक्किम में, नाथुला और जेलेपला, इनको रट लीजिए। शिवकिला हिमाचल में है, बुमला और आपका मुलिंगला, जो बुमला है आपका वो अरुणाचल में है, दिफू भी है अरुणाचल में आपका, सेला भी है, सेला भी अरुणाचल में है, मुलिंगला आपका कहा, मुलिंगला आपका उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में नीति भी है, ठीक है, नीति भी है, माना पास भी है, और आपका मुलिंगला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, अगेन सेम क्वेश्चन, हमें मैच करना है। तो ये माणा लिखा है, लेकिन आप इसे ऐसे पढ़ेंगे माना, ये पढ़ेंगे तो भी सही है। तो ये उत्तराखंड में है, नाथुल आपको पता है सिक्किम में है, जोजिला शिव किला हिमाचल में है, और जोजिला बनीहाल पीर पंजाल
ये जो है जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये अच्छे से, कहाँ कहाँ पर हैं पासेस, अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, लेट मी एडजस्ट फर्स्ट, यस यस। तो देखिए इसमें हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, यहाँ पर वो हमें बताना है। तो जेलेपला, नाथुला जेलेपला दो ही सिक्किम में है, तो ये करेक्टली मैच है। माना और नीति उत्तराखंड में है, बिल्कुल। शिव किला आपका हिमाचल में है, और बॉमडिला अरुणाचल में है, ये भी सही है। और ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट है, करेक्टली मैच नहीं है, तो इसलिए करेक्ट आंसर यही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में है? तो देखिए जेलेपला नाथुला तो कहाँ है, दोनों ही सिक्किम में है आपके। ठीक है, सिक्किम में है। शिव किला आपका कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। लिपू लेख जो है वो आपका उत्तराखंड में है। लिपू लेख, नीति पास, माना पास, ये सब आपके कहाँ है, उत्तराखंड में। और इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है, लिपू लेख दर्रा कहाँ है? तो लिपू लेख आपका उत्तराखंड या उत्तरांचल बोल सकते हैं। ठीक है, उत्तराखंड या उत्तरांचल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा एक इनमें से सुमेलित नहीं है, करेक्टली मैच नहीं है? तो देखिए नाथुला जेलेपला दोनों सिक्किम में है, आंसर तो मिल गया। लेकिन लिपू लेख आपका उत्तराखंड में है, रोहतांग आपका हिमाचल में है, पालघाट आपका केरल में है, नाथुला आपका सिक्किम में है, यही करेक्टली मैच नहीं है, इसलिए यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोहतांग पास वेरी इजी, हिमाचल प्रदेश में है, कई बार मैंने अभी आपको बताया। माना पास काफी इजी, माना, नीति, लिपुलेख सब उत्तराखंड में है। बार बार इसलिए बोलती हूँ, जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपको चीजें रिवाइज होंगी। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन सा दर्रा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र से होकर गुजरता है? तो आपका माना पास है। नेक्स्ट है किंगरी विंगरी, नीति, माना क्या है? तो किंगरी विंगरी हो सकता है आप ना भी जानते हो, भाई मैं भी नहीं जानती थी, अभी मैंने सुना। तो किंगरी विंगरी नहीं जानते, लेकिन नीति और माना तो जानते हैं। तो ये सब क्या है, दर्रे हैं और पासेस हैं। देखिए अभी तो आप कह देंगे मैम पासेस वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये पासेस होंगे। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा थोड़ी ना आएगा कि बेटा अगला क्वेश्चन आपसे हम पासेस का पूछने जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है। वहां तो एक ही दिन में, उस 2 घंटे में आपका सब कुछ डिसाइड हो जाता है, सारी पढ़ाई आपकी डिसाइड हो जाती है ना। 20 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पर्वत दरों का सही पश्चिम से पूर्व हमें वेस्ट टू ईस्ट लगाना है। ठीक है, देखिए स्टेट्स को आप लिख लेंगे, जब आप स्टेट्स लिख लेंगे तो आप दरों को भी आप ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। शिव किला आपको पता है हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला आपको पता है सिक्किम में है, बॉमडिला आपको पता है अरुणाचल में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और लिपू लेक आपका उत्तराखंड में है। अब ये हो गया ना इजी क्वेश्चन, अब ये हो गया ना इजी क्वेश्चन। तो अब आप इसको जो है अच्छे से जो है इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप जो है इसको अच्छे से टैकल कर सकते हैं। तो देखिए हिमाचल प्रदेश इनमें सब में जो है सबसे वेस्ट, देखिए हम इधर से इधर जाएंगे, जब हम इंडिया का मैप बनाएंगे इस तरीके से यहाँ पे, तो देखिए जब आप इंडिया का मैप बनाएंगे, ठीक है, तो आप हिमाचल से जाएंगे, आप हिमाचल से शुरू करेंगे, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। आप यहाँ हिमाचल से शुरू करेंगे, ये हिमाचल प्रदेश है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। हिमाचल के बाद आप उत्तराखंड आएंगे, ठीक है, उत्तराखंड आएंगे। उत्तराखंड के बाद आप यहाँ कहाँ आएंगे, आप यहाँ सिक्किम आएंगे, सिक्किम। और इधर यहाँ कोने पे क्या है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। तो सबसे पहले हिमाचल, फिर उत्तराखंड, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल। तो इस तरीके से देखिए कहाँ दिया गया है, यानी कि आपका 1 और उत्तराखंड है आपका 4, ठीक है, 1 4
और सिक्किम है आपका 2 और 3, 1 4 2 3 जहां दिया होगा वही सही होगा। तो देखिए 1 4 2 3 आपका सी में दिया है, तो 1 4 2 3 सही होगा। इस तरीके से अगर आपको लोकेशन पता है, अगर आपको स्टेट पता है, तो आप नहीं भी, ये रटने वाली चीज नहीं है। देखिए ज्योग्राफी रटने वाली कोई चीज नहीं है कि आपने रट लिया एक क्वेश्चन को फिर आप उसे कर रहे हैं, रट कर आप नहीं कर पाएंगे। चलिए, वह दर्रा जो सबसे ऊंचाई पर है वो कहाँ है, या उसका क्या नाम है? तो देखिए सबसे ऊंचाई पर जो दर्रा है, तो वो इनमें से तो कोई नहीं है। आपको पता है कि सबसे ऊंचाई पर लद्दाख में है, ठीक है, लद्दाख में है आपका। और यांगजी दीवान है, यांगजे दीवान, तो वो नहीं है यहाँ पर, तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यांगजे दीवान है, तो इनमें से कोई नहीं, लद्दाख में है फिर। तो ये हो गए आपके कितने क्वेश्चंस हुए? 21। ओके, 21 क्वेश्चन ही आपके हो गए। कोई क्वेश्चन आपका? नेक्स्ट क्या है, टॉपिक ही है, ठीक है, वो खत्म हो गया और मैंने चेक भी कर लिया है, कोई क्वेश्चन आपका छूटा नहीं है उसमें। 2018 का बीपीएससी का लास्ट क्वेश्चन था और वो भी हमने कर लिया है, कोई क्वेश्चन आपका छूटा नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है हिम रेखा और हिमनद के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हिम रेखा और हिमनद। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अगेन देखिए, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, उसे एडिट करने में, उसे अपलोड करने में। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ होते हैं, आपको एग्जाम में हेल्प मिलती है, तो हमारे चैनल सफलतागंज को जरूर सब्सक्राइब करें एंड हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आप तक पहुंचता रहे और आपकी हेल्प होती रहे। चलिए स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि हिम रेखा और हिमनद यानी कि स्नो लाइन्स और ग्लेशियर्स के बारे में। देखिए हिम की जो निचली सीमा यानी जो स्नो होती है उसकी जो निचली सीमा है उसको हमको हिम रेखा कहते हैं। अक्षांशों, उच्चावच, वर्षण की मात्रा, ढाल यानी कि जो लैटिट्यूड्स हैं, जो आपका प्लेट्यूज हैं, जो माउंटेन्स हैं, रेनफॉल है, ठीक है, स्लोप है, और जो वहाँ की फिजियोग्राफिक कंडीशन है, इसमें जब भिन्नताएं होती हैं तो हिमालय अलग अलग हिस्सों में हिम रेखा इन अलग अलग है, हिमालय के अलग अलग हिस्सों में। लेकिन औसत हिम रेखा की ऊंचाई उत्तरी भाग पर 5500 से 6000 मीटर है। ठीक है, कितनी? 5500 से 6000। ग्रेटर हिमालय की जो साउथ पार्ट है, तो ग्रेटर हिमालय का साउथ पार्ट में शिवालिक श्रेणी आ जाएगी ना, तो 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। और इस तरह से पश्चिमी हिमालय की औसत हिम रेखा 5800 मीटर है और पूर्वी की 4300 मीटर है। भी बस आपको याद रखना है। काराकोरम आपका लद्दाख में है और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। हिमालय का लगभग 40,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र हिमनदों यानी बर्फीले क्षेत्रों से ढका हुआ है। हिमनद मतलब आपके ग्लेशियर्स होते हैं। हिमालय के जो प्रमुख ग्लेशियर्स हैं वो है महान हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय पर्वतों में विद्यमान है। जो ज्यादा बड़े बड़े ग्लेशियर्स है वो ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय में है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर में ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। और जो हमारा लेसर हिमालय है और के जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जबकि पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियों में बड़े ग्लेशियर्स हमें मिलते हैं। पीर पंजाल का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो सोना पानी है। तो याद रखिएगा, कभी आ जाए कि सोना पानी क्या है, तो सोना पानी जो है वो एक ग्लेशियर है। लाहुल और स्पीति प्रदेश के चंद्रा घाटी में है। कहाँ है? लाहुल और स्पीति के चंद्रा घाटी में सोना पानी स्थित है। काराकोरम और ग्रेट हिमालय के बीच में बड़े आकार के जो ग्लेशियर हैं वो हैं, जिसमें सियाचिन ग्लेशियर का नाम आपने जरूर सुना होगा। चाइना के साथ हमारा इसमें जो है लड़ाई चलती रहती है, वो कहते हैं हमारा पार्ट है, हम कहते हैं हमारा पार्ट है। ठीक है, हिस्पार, बियाफो, देखिए केवल सियाचिन का नाम यही नहीं याद रखना है आपको, उसके अलावा हिस्पार है, बियाफो है, बाल्टोरो है, ससाइनी है, ये भी जो है क्या है, ग्लेशियर्स ही हैं। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में है। केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है। ठीक है, केदारनाथ मंदिर आप जानते होंगे, उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग में। इस ग्लेशियर के दक्षिणी ढलान की दूसरी तरफ 4 किलोमीटर ढलान की दूरी मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में है, तो मंदिर से 4 किलोमीटर दूर है ये। ग्लेशियर के पिघलने के कारण एक झील का निर्माण हो गया है, जिसे गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है।
आपको पता है कि ग्लेशियर्स जब ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा बढ़ रही है, तो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, बाढ़ की समस्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं में है और मुख्य हिमनद है, और इस हिमनद से शारदा नदी, जिसे हम काली गंगा कहते हैं, यहाँ से निकलती है। तो कहाँ से? आपके मिलाम हिमनद, मिलाम ग्लेशियर से। देखिए, हर नदी का सोर्स होता है ग्लेशियर, ठीक है, हर नदी का सोर्स होता है ग्लेशियर। तो ये आपका शारदा नदी का सोर्स दिया गया है। देखिए, ग्लेशियर सियाचिन बड़ा या ससाइनी। आप देखिए, ये एक नोट दिया गया है, इस पर डिबेट चलती है कि ससाइनी बड़ा है सबसे, ये जो ससाइनी बड़ा है या सियाचिन ग्लेशियर बड़ा है। तो देखिए, जो हमारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उसके अनुसार सियाचिन जो ग्लेशियर है वो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर बड़ा है। इसका स्रोत क्या है? बुक है भारत का भूगोल, किसकी? प्रोफेसर रामचंद्र तिवारी की। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के अनुसार ससाइनी जो ग्लेशियर है वो सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है, और इसका स्रोत है भौतिक भूगोल का स्वरूप, और इसके जो लेखक हैं सविंदर सिंह। तो आप ये देख सकते हैं कि इस हिसाब से, तो अगर इलाहाबाद के किसी पेपर में आता है, इलाहाबाद इन द सेंस इलाहाबाद हाई कोर्ट का अगर एग्जाम है, ठीक है, उसके उसमें अगर ऐसा कुछ आता है तो ये माना जाएगा। अदरवाइज आपका यूपीपीएससी जो है वो सियाचिन को मानती है, ससाइनी को नहीं मानती है। ये आपको देख लेना है थोड़ा सा, ऐसे विवादास्पद चीजें जो है वो याद रह जाती हैं अक्सर करके। राइट, चलिए, ये आप देख सकते हैं। तो बाल्टोरो, बियाफो, हिस्पार, सियाचिन, ड्रोंग ब्रूम, गंगोत्री में मिलाम, यमुनोत्री में पिंडारी, सतोपंथ में कफनी, और जेमू ग्लेशियर है आपका इधर, ये आप देख रहे होंगे डायग्राम। इस तरीके से थोड़ा सा ये नोट्स का पार्ट था, हमने इसे कर लिया है। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि सियाचिन आपका काराकोरम में है, बियाफो भी काराकोरम में है, हिस्पार भी काराकोरम में है, बाल्टोरो भी काराकोरम में है, चोंगोलुंगमा भी आपका काराकोरम में है, खोर्दोजीन भी काराकोरम में है। अधिकतर आपके काराकोरम में ही है। जो काराकोरम में नहीं है वो थोड़ा सा देख लीजिए, ससाइनी भी काराकोरम में है, रीमो पुम्मा पुनमाह जो है वो कश्मीर में है, गंगोत्री आप समझ जाएंगे उत्तराखंड में, जेमू सिक्किम नेपाल में, ये देखिए सिक्किम नेपाल में, और रूपल कश्मीर में, दियामीर कश्मीर में। तो एक सिक्किम नेपाल में है, एक उत्तराखंड में है, बाकी सब कश्मीर और काराकोरम में है। ठीक है, जेमू सिक्किम नेपाल में है, गंगोत्री उत्तराखंड में है, बस बाकी सब काराकोरम और कश्मीर में है। कश्मीर में 4 है, रीमो, पुनमा, रूपल और दियामीर, ये हैं, बाकी सारे काराकोरम में। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इनमें भी देखिए, सबसे ऊंचा सबसे पहले लिखा है 76.64 किलोमीटर, 76.64 किलोमीटर। देखिए किलोमीटर में लंबाई दी गई है, काफी ऊंचा है। सियाचिन को ही हम मान रहे हैं, ससाइनी को हम नहीं मान रहे हैं। चलिए, तो इस तरीके से ये नोट्स का थोड़ा सा छोटा सा पार्ट था। अभी हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चंस पे। तो जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, हिमालय में हिम रेखा निम्न में से के बीच होती है। हिमालय में जो हिम रेखा है वो किसके बीच में होती है, मतलब जो आपकी हाइट है, जो ऊंचाई है, वो किनके बीच में होती है? तो देखिए, आपकी 4300 से लेकर 6000 मीटर पूर्व में आपका है। राइट, ये हमने पढ़ा था नोट्स में। ये देखिए, नेक्स्ट है सिचाचिन हिमनद कहाँ है? देखिए, सियाचिन है, ये सिचाचिन नहीं है, गलत लिखा है। तो देखिए, जो सियाचिन है वो आपका कहाँ है? गलत लिखा है या नहीं? सियाचिन, ये सिचाचिन लिखा है या सियाचिन होगा यहाँ पे? ठीक है, तो ये जो है ये आपके नुब्रा वैली में है। ठीक है, नुब्रा वैली, आईएएस प्री 2020 का क्वेश्चन है, नुब्रा वैली में है, याद रखिएगा आप। और लद्दाख में है सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट है, कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? यानी सबसे बड़ा कौन सा ग्लेशियर है? तो हम यही मानेंगे सियाचिन है। ठीक है, और सियाचिन ही सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट है आपका, सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो हम सियाचिन को मानेंगे, लेकिन यहाँ पर सियाचिन ऑप्शन में नहीं है।
तो उसके बाद जो बचता है वो आपका गंगोत्री जो है वो सबसे बड़ा इसमें है। देखिए केदारनाथ, कंचनजंगा तो है ही नहीं, इस नाम के है ही नहीं, गंगोत्री है। गंगोत्री, अच्छा गंगोत्री 26 किलोमीटर, रुंडुन, अच्छा ये आपके उसमें नहीं दिए हुए थे आई थिंक। जैसे आपके कंचनजंगा, केदारनाथ, ये सब आपके दिए नहीं थे चार्ट में और ना नोट्स में। तो यहाँ से आप देख लीजिए, कंचनजंगा 16 किलोमीटर, केदारनाथ 14, गंगोत्री आपका जो है वो सबसे, इनमें इन ऑप्शंस में सबसे ऊंचा है 26 किलोमीटर गंगोत्री। नेक्स्ट है, कौन सा विशालतम हिमनद है? सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है हमें बताना है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्लेशियर आपका सियाचिन है, ये हमें पता है। ये देखिए ससाइनी काराकोरम में है, सियाचिन भी काराकोरम में है, जेमू सिक्किम नेपाल में है, गंगोत्री उत्तराखंड में है। सबकी लंबाई दी गई है और देखिए सियाचिन 76.64 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी यहाँ जान लीजिए वो कौन सा है, तो वो है फेडचेंको। फेडचेंको ग्लेशियर है जो पामीर में है, पामीर क्षेत्र में। ठीक है, तो फेडचेंको सबसे बड़ा ग्लेशियर है वर्ल्ड का, और इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ है, तो चौराबाड़ी ग्लेशियर के बारे में हमें बताना है। चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है वो, अभी हमने पढ़ा था कि केदारनाथ मंदिर के 4 किलोमीटर नॉर्थ में एक ग्लेशियर है, उसे ही चौराबाड़ी ग्लेशियर कहते हैं। तो नॉर्थ में है, उत्तर में है। ठीक है, 4 किलोमीटर। नेक्स्ट है, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति। जो हिमालय का हिमनद है, जो ग्लेशियर्स है, उसके पिघलने की गति सबसे कम है, सबसे ज्यादा है, विश्व के अन्य भाग के हिमनदों के समान है, या हिमालय के हिमनदों के पिघलने के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए जो हिमालय के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उनकी स्पीड सबसे ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा है, राइट, सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित हिमनदों में से, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सर्वाधिक है, गंगा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है, इसी के परिणाम स्वरूप इसका विस्तार कम होकर पिछले 50 वर्षों की तुलना में लगभग आधा हो गया है। जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो आधा हो गया है पिछले 50 सालों में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं में है। ठीक है, देखिए जेमू आपको बताया सिक्किम नेपाल में है, सिक्किम और नेपाल में है, राइट। और मिलाम आपको पता है कि उत्तराखंड में है ना, उत्तराखंड में है। और यहीं से आपकी शारदा रिवर यानी कि काली गंगा निकलती है, तो मिलाम आपका सही हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट है, कौन से ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, हमें बताना है कि कौन से ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकलती है। हालांकि रिवर वाले में भी आप ये पढ़ेंगे। और अच्छा पूछ रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच है, कितने करेक्टली मैच है ये शायद बताना है। हाँ, तो इसमें बता रहा है कितने करेक्टली मैच है, मतलब कौन से ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकलती है, इनमें से कौन से करेक्टली मैच है। तो देखिए बंदरपूछ यमुना, बंदरपूछ ग्लेशियर से यमुना निकलती है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, बंदरपूछ ग्लेशियर से यमुना निकलती है। नेक्स्ट है बारह सिंगरी से, बारह शिगरी से आपका चेनाब निकलती है, ये भी बिल्कुल सही है, करेक्ट है। मिलाम जो कि उत्तराखंड में है, यहाँ से मंदाकिनी निकलती है, तो मिलाम से मंदाकिनी आपकी जो है वो नहीं निकलती है। ठीक है, मिलाम से मंदाकिनी नहीं निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा रिवर, यस नुब्रा घाटी में है, और नुब्रा रिवर भी यहाँ से निकलती है। जेमू आपका सिक्किम में है, तो मानस नदी तो आपकी इधर क्या बोलते हैं असम वाली साइड में आ जाएगी, तो आपका ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जेमू आपका सिक्किम और नेपाल वाला आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ये तो गलत हो जाएगा। और मानस रिवर तो ट्रांस बाउंड्री रिवर है हिमालय फुट हिल्स में, भूटान और इंडिया के बीच में, और नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा मानस आपका, तो जेमू, जेमू नहीं आएगा। और ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये तीन मेरे हिसाब से करेक्ट होंगे, 1, 2 और 4। ठीक है, देखेंगे तो 1, 3, 4, 2, 5, 3, 5, 1, 2, 4 है ऑप्शन में, तो 1, 2, 4 सही होगा आपका। ठीक है,
ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है इस तरीके से, बंदर पूछ जो है यहाँ से यमुना निकलती है, बारह शिगरी से चेनाब निकलती है, मिलाम से गोरी गंगा निकलती है। उत्तराखंड में मिलाम है, यहाँ से गोरी गंगा निकलती है। सियाचिन से नुब्रा रिवर निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी में है भी। और जेमू जो है तीस्ता रिवर से निकलती है, तीस्ता, ठीक है, तीस्ता रिवर, ये आप देख सकते हैं, तीस्ता रिवर। ओके, तो इस तरीके से ये सब टॉपिक भी हमारा फिनिश होता है, राइट। ये सब टॉपिक हमारा फिनिश होता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जरा, ये एक क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन ये रह गया। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित हिम नदी को उसकी लंबाई के घटते क्रम में सजाएं। ठीक है, ग्लेशियर से निकलने वाली रिवर्स को उनके घटते क्रम में सजाएं, घटते क्रम में लगाना है। तो इस तरीके से लगाना है। तो देखिए यहाँ पर जो हिस्पर है, हिस्पर के बाद बियाफो, बियाफो के बाद द्रांग द्रुंग, फिर सोना पानी और बारह शिगरी। अब ये किस, आई थिंक के बेसिस पे ही लगाया गया है, ठीक है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। तो ये आपका डेट्स के बेसिस पे लगाया गया है। हिस्पर ये तो आपका दोनों ही काराकोरम श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। और नीलाम, बारह शिगरी, देखिए जितना मुझे समझ में आ रहा है मेरे हिसाब से, देखिए हिस्पर भी आपका लद्दाख काराकोरम श्रेणी में है, ये भी लद्दाख काराकोरम। और जो आपका सोना पानी है ये आपका पीर पंजाल यानी कि जम्मू कश्मीर में, ठीक है। द्रांग द्रुंग, द्रांग द्रुंग का आपका और बारह शिगरी, तो चीजें हमें देखनी है। तो खैर फिलहाल आप इसे देख लीजिए, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बाकी मैं आपको बताऊंगी अच्छे से, अभी मुझे इसका थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है लॉजिक, तो मैं इसको बताऊंगी कि पहले पहले आप इसको देख लीजिए एक बार, एक तरीके से रट ही लीजिए। यही कहूंगी, हिस्पर के बाद ब्याफो, द्रांग द्रुंग, सोना पानी, फिर बारह शिगरी, क्योंकि इससे टफ बना तो फिर क्या ही है, अगर रिपीट होगा तो आपका गलत नहीं होगा। इस तरीके से आप इसे देख लीजिए, बाकी मैं इसका आपको लॉजिक बताऊंगी, ठीक है, इसका लॉजिक मैं आपको बताऊंगी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट नेक्स्ट ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट जो हमारा सब टॉपिक है वो है पठार के बारे में, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्लेट यूज, ठीक है। प्लेट यूज के बारे में तो देखिए वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुका है, तो हम प्लेट यूज को नहीं पढ़ेंगे, हम आराम से पढ़ेंगे, सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, सारे टॉपिक्स को पढ़ा जाएगा। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, हाँ लेंदी टॉपिक है, इसके बाद आपको इतना लेंदी टॉपिक नहीं मिलेगा, सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको हम जल्दी से कवर कर लेंगे। इधर जितना टाइम लेके आप इसे पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी को, उतना ही ज्यादा अच्छे से आपको आगे की ज्योग्राफी समझ में आएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगेन अभी तक आप लोगों ने कमेंट करके नहीं बताया है कि आप चाहते हैं कि 100 डेज टारगेट सीरीज स्टार्ट हो आपकी ARO के लिए, तो आप मुझे जरूर कमेंट करें, ठीक है। तो स्टार्ट करें उसको, कमेंट करें, उसमें आपको डेली बेसिस पे टारगेट्स दिए जाएंगे। हिंदी का वीडियो मिलेगा डेली आपको, और जीएस के मिलेंगे, और क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको। तो आप बताएं कि आप चाहते हैं कि 100 डेज टारगेट सीरीज स्टार्ट की जाए या नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जिसमें हम पठार के बारे में पढ़ेंगे और आगे के सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और जल्दी से फिजिकल ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सो दैट इंपॉर्टेंट कंटेंट रेगुलर टाइमली आपके पास पहुंचता रहे और आपकी हेल्प होती रहे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।